हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे जो छोटा जो डायमीटर है वो किसका है। राइट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का, टर्शरी ब्रोंकस का, लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, हमारा लंग्स है। लंग्स है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं कि किसका स्मॉलेस्ट डायमीटर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें, ये हमारा क्या है, इसमें ट्रैकिया है। ये आपका क्या है, ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया में आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ पे आपका क्या करते हैं, ये फर्दर जो है वो डिवाइड करेगा। ये फर्दर जो है वो ट्रैकिया डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो आपका फर्दर आपका इसमें क्या है, ये लंग्स है। ये हमारे क्या है, लंग्स हैं। एंड अब अगर लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका अब डिवाइड किया है सिस्टम इसमें, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दो लोब्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपका क्या है, हार्ट भी यहाँ पे इसमें नॉच एक प्रेजेंट होती है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आपका फिलहाल हमें बात करनी है इसमें कि किसमें किसका डायमीटर जो सबसे कम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया के बाद ये रिंग्स आ गए, कार्टिलेजिनस रिंग्स आ गए। और अब हम अगर इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्दर डिवाइड हुए यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी आपके रिंग्स प्रेजेंट है। एंड देन हम बात करते हैं इसमें कि फर्दर आपका क्या है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है। ट्रैकिया के बाद ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस है। प्राइमरी ब्रोंकस है। प्राइमरी ब्रोंकस क्या है, डिवाइड किया फर्दर। प्राइमरी ब्रोंकस क्या है, ये डिवाइड किया यहाँ पे। और ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी ब्रोंकस। अगर ये आपका सेकेंडरी में इसमें आता है तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट साइड का ब्रोंकस है। और राइट में है तो राइट का आपका ब्रोंकस है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस। देन सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो आपका फर्दर क्या किया, इसने फिर से डिवाइड किया यहाँ पे। फर्दर ये क्या किया, इसने डिवाइड किया। तो ये आपका क्या बन गया, से अगर मैं एक को कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, थर्ड वाला, ये टर्शरी ब्रोंकस है। टर्शरी टर्शरी ब्रोंकस है। अब टर्शरी ब्रोंकस जब इसमें आया, टर्शरी ब्रोंकस के बाद ये फर्दर जो डिवाइड हुए यहाँ पे, अब ये फर्दर जो डिवाइड, ये आपके ब्रोंकियोल्स हैं। फर्दर अगर इसने जो डिवीजन की यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये ब्रोंकियोल्स हैं जिन्होंने आगे जो है ये डिवाइड किया। तो इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। सेम डिवीजन यहाँ पे भी होती है। तो ये आपके क्या हो गए, ब्रोंकियोल्स। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे साइज जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे, इनका साइज जो है, डायमीटर जो है वो कम होता जा रहा है। तो अब आपका क्या बन गया, ब्रोंकियोल्स। तो अब और फर्दर जो स्ट्रक्चर आ गया इसमें, वो आ गया ब्रोंकियोल्स। तो ये आपका ये ब्रोंकियोल्स जो है वो फर्दर और डिवाइड करेंगे जब इसमें। तो ये आपका क्या है, जब ये ब्रोंकियोल्स और डिवाइड किए, ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये डिवाइड करते जाएंगे, इनका जो डायमीटर है वो क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये डिवाइड किए ये, तो ये आपका क्या बन गया, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन गए। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और छोटे हो गए ये, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर आपके किस में कन्वर्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। अगर हम फर्दर इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो और भी जो स्मॉलर जो आपका आ जाएगा, जो फर्दर ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, ये आपका फर्दर यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। एंड ये आपका क्या बन गया, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बने। ब्रोंक्यूल्स बने। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्यों बने, क्योंकि इसके बाद जो होती हैं ये आपके किस में कन्वर्ट होते हैं, इसमें एल्वुलर डक्ट्स निकलती हैं। इसके बाद इसमें क्या निकलती हैं, एल्वुलर डक्ट्स इसमें निकलेंगी। एल्वुलर डक्ट्स इसमें आएंगी। और एल्वुलर डक्ट्स में
जो आपकी जो एल्वुलर डक्ट्स इसमें आएंगी वो आपकी 3 to 11 एल्वुलर डक्ट्स होंगी। एल्ब्यूलर एल्ब्यूलर डक्ट्स होंगी। अब एल्ब्यूलर जो ये डक्ट्स जो आपकी प्रेजेंट होंगी, ये डक्ट्स आपकी क्या करती हैं, इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, एल्बुलर डक्ट्स ये प्रेजेंट होंगे। और एल्बुलर डक्ट के पास इसमें एल्बुलर सैक्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आपके क्या है, एल्बुलर सैक प्रेजेंट होंगे। और ये जो आपके क्या है, एल्बुलर सैक के अंदर आपके एल्बुलाइज जो है वो प्रेजेंट होंगे। एल्बुलर सैक के अंदर ये आपका जो इसमें अब आउटर में क्या आ गया, एल्बुलर सैक, एल्ब्यूलर सैक, एल्ब्यूलर सैक और एल्बुलर सैक कंटेनिंग एल्बुलाई, एल्ब्यूलाई। तो अब यहाँ पे अगर हम डायमीटर को चेक करते हैं तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज आपका डाउन और फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका क्या होगा, इसमें डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले राइट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो ये हमारा राइट साइड में है तो राइट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगा। लेकिन इसमें जो डायमीटर है वो इससे भी छोटा डायमीटर हमारे पास किसका आ जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का आ जाएगा। तो राइट टर्मिनल डायमीटर से भी छोटा किसका है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि वो आपका ऊपर ही आ जाता है, यहाँ पे आपका डायमीटर ज्यादा है। लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं या राइट की बात करते हैं, लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो डिवीजन होता है टर्मिनल ब्रोंकस वो उसका, तो ये इसका भी डायमीटर ज्यादा है। सबसे कम जो डायमीटर होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का। तो डायमीटर जो सबसे कम जो आएगा वो आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स का, जो कि आपके बाद में किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्बुलर सैक में। और एल्बुलाई जो कंटेनिंग एल्बुलाइज हैं उसमें, तो इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्बुलर डक्ट्स के अंदर जो कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपका क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ये, क्योंकि इसके पास क्या है, एल्बुलर सैक है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि गैसेज एक्सचेंज का काम ये करते हैं इसमें। यहीं पे आपका क्या होता है, इस एल्बुलर सैक के अंदर ही जो आपके एल्बुलर सैक्स हैं या एल्बुलाइज हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी में गैसियस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और वो आपके ब्लड टिश्यूज के अंदर जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इनमें जाके आपका ब्रीद आउट होती है। तो यहाँ पे आपका जो जो करेक्ट आंसर है, जहाँ पे डायमीटर जो है वो सबसे कम है, वो आपका किस में आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आता है। तो करेक्ट हमारा जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसमें ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।